अस्सलामुअलैकुम एंड ज़िंदगी बखैर। दुआ है कि जिन लम्हों में आप मुस्कुराते हैं वो लम्हे हमेशा सलामत रहें, क्योंकि मुस्कुराहट के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास सब कुछ हो। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता और वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो अच्छे की उम्मीद रखते हैं अपने पाक परवरदिगार से, क्योंकि बेशक वही सब को बेहतर अता करने वाला है। खैर, आज है संडे और अरहम की फरमाइश पे बहुत हैवी ब्रेकफास्ट भी हो गया आज। और ब्रेकफास्ट के बाद सबसे पहले मैंने स्टार्ट की है क्लीनिंग, क्योंकि फिर मुझे स्टार्ट करना था खाना बनाना। और पता है, किचन में चले जाओ ना तो रात तक काम ही ख़त्म नहीं होते। सो वर्किंग लेडीज़ के लिए आई थिंक संडे आराम करने के लिए हरगिज़ भी नहीं होता, बल्कि स्कूल और घर के पूरे वीक के पेंडिंग काम निपटाने के लिए होता है जनाब। सो इट्स अ बिटर रियलिटी आई थिंक, जो कि मुझे हमेशा सैड कर देती है। और बस यही होता है कि भाई हमारे लिए रेस्ट का कोई भी लम्हा नहीं। खैर कोई बात नहीं, बिकॉज होपलेस नहीं होना लाइफ में कभी भी, एंड ऑलवेज बी हैप्पी। बट पता है, मोस्टली हम खुश रहना चाहते हैं पर हम लोग नहीं रह पाते, क्योंकि हम ना अपने इन्वायरमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। अब अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को ही देखूं तो उन पर पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, उससे भी बढ़कर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनसे, जो कि उनको अंडर प्रेशर रखती हैं और उनकी खुशियों को दबाए रखती हैं। इसके अलावा भरी पड़ी हमारी लाइफ ऐसी बहुत सी बातों से कि जिनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होना पड़ता है, क्योंकि अगर हम खुश रहना भी चाहें ना तो हमारी सराउंडिंग्स में सब कुछ हमें खुश रहने नहीं देता। आई थिंक मीन्स के बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते और जिनकी वजह से हमारे लिए खुश रहना पॉसिबल नहीं रहता। और एटलीस्ट मुझे तो आज तक बहुत ढूंढने के बावजूद भी ना ऐसा कोई तरीका नहीं मिला कि हम उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं ना लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं होता। सो इसलिए हम खुश रह ही नहीं पाते कभी भी। आई थिंक हमेशा ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि सब जाए भाड़ में, मुझे नहीं करनी किसी की परवाह, बस अब से मैंने खुश रहना है। पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि डेली कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर फेस करना पड़ती है हमें कि हमें दुखी होना ही पड़ता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं हमारे इर्द गिर्द जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं और जिन्हें ना चाहते हुए भी हमें फेस करना ही करना है। क्योंकि फिर वही बात कि हमेशा सब कुछ वैसा नहीं होता कि जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी खुशियाँ ना लिंक्ड होती हैं हमारी एक्सटर्नल सिचुएशंस के साथ। और एक्सटर्नल सिचुएशंस को बेहतर बनाने में हमारे इन्वायरमेंट का मेन रोल होता है। और इन्वायरमेंट सिर्फ हमसे नहीं बनता, बल्कि हमसे जुड़े बहुत से लोगों से मिलकर बनता है, जिस पे कि हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो फिर द क्वेश्चन इज़ दिस, हाउ टू बी हैप्पी देन। तो फिर किस तरह खुश रहा जाए हमेशा? देखें, ये कोई एग्जैक्ट स्ट्रेटजी नहीं है कि बस ये कर लो तो बस हम खुश रह सकते हैं। और ना ही किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हमें ये पढ़ाया जाता है कि भाई खुश कैसे रहना है लाइफ में। क्योंकि अगर हमें लाइफ में सब कुछ मिल भी रहा होता है ना, मीन्स कि हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो रही होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम खुश हैं। बाज़ दफ़ा हमारे पास कुछ भी नहीं होता, मीन्स के लाइफ की लग्जरीज में से कुछ भी नहीं होता हमारे पास, पर हम फिर भी खुश होते हैं। तो इससे ये तो तय हो गया कि खुशी चीज़ों से हासिल नहीं होती। तो भाई जब हमें ऐसी ही सोसाइटी में रहना है और हमें लाइफ तो जीनी ही है ना, काम भी करना है, बच्चों को भी संभालना है, घर भी देखना है, जॉब भी अच्छे से निभानी है, तो अच्छा है हम सब कुछ खुशी से कर लें। हाँ, इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं हम इर्द गिर्द के लोगों की वजह से, पर अगर हम इस इंतज़ार में रहेंगे ना कि सब ठीक हो जाएंगे तो हम खुश रहेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला भाई। सो हमें ही ढीठ बनना है और अपने लिए छोटी छोटी खुशियों को खुद ढूंढना है, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत प्यारी है और सिर्फ एक ही बार मिलती है। तो अल्लाह पाक की नाशुक्री नहीं करनी और इसको भरपूर तरीके से गुजारना है। और आप लोगों से बातें करते हुए बिल्कुल भी टाइम का एहसास ही नहीं होता, क्यों भला? क्योंकि मेरे लिए ये भी हैप्पीनेस है। सो अपने लिए हैप्पीनेस को खुद ढूंढें, ना कि दूसरों से उम्मीद रखें कि कोई हमें खुश रखेगा।
सो व्यूअर्स, मैं अपनी थकन उतारने के लिए करती हूँ अपनी चाय इंजॉय और साथ में मज़ीद काम करने की एफ़र्ट भी। और आप लोग जल्दी से करें मेरी वीडियो को लाइक, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। टेक केयर, बाय बाय।